नमस्कार साथियों, फिर से आ गए इस नए अपडेट में। कैसे आप लोग? आशा करता है आप लोग बहुत मस्त हुए, स्वस्थ हुए। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी 17 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चला गया। यानी ये प्रोसेस आपको बता दें तो लगभग 1 महीना तक चलने वाला है। तो गाइस, आज के वीडियो में ये बात करने वाला है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड प्रोसेस बात करेंगे और पूरा एक एक करके बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपको जैसे कि मान लीजिए आपको फोटो या मार्कशीट या सिग्नेचर ये भी अपलोड करना है, कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, इसका साइज कैसे बना सकते हैं। क्योंकि समझिए, इसका साइज जो है 30 से लेकर के 50 केबी के बीच में होना चाहिए, तब जाके अपलोड होगा। ये साइज कैसे आप लोग बना सकते हैं, ए टू जेड बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रिगार्डिंग समय समय से वीडियो आप लोग को दे करके समझाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे आने के बाद सर्च बार पे आगे, और सर्च बार पे आने के बाद सीधे हम फाइनली सर्च करेंगे nouac.in। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद सीधे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद सीधे यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिख के सामने आ रहा है कि क्लिक हेयर टू ऑनलाइन एडमिशन इन पीजी पार्ट 1। ठीक है, सेशन 2024 से 25। ठीक है, यानी इसको हम ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद सीधे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके सामने आ रहा है, जिसमें लिख रहा है कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या क्या इसमें प्रोसीजर लिख करके सामने आया है, तब आप अपने फॉर्म को फिलअप करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख करके सामने आ रहा है, 1 नंबर में लिख रहा है कि क्रिएट द एबीसी आईडी यूजिंग डिजी लॉकर अकाउंट। यानी अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो आप डिजी लॉकर के अकाउंट के सहारे आप अपना एबीसी आईडी बना सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, और इसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे खुल के सामने है। तो यहाँ पे लिख करके स्टेप बाय स्टेप यूजर गाइड, यानी यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है कि आप अपना एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं। तो हालांकि आप लोग से बता दें कि इस पर हम पहले भी वीडियो बना दिए हैं कि आप अपना एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग अगर आप अभी तक अपना एबीसी आईडी नहीं बना है तो प्लीज आप लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहां से जाकर के आप लोग ए टू जेड अपना आईडी बना ले। ठीक है, अब भाई आपको बता दें कि 2 नंबर में यहाँ पे क्या लिख रहा है कि, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि क्रिएट द डीईबी आईडी टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट विच रिजल्ट विल बी नॉट अनाउंस। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जब तक आपके पास डीईबी आईडी नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट जो नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको बता दें कि डीईबी आईडी कैसे बनेगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सीधे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे खुल के इंटरफेस सामने आ गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ठीक है, विशेष आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो एबीसी आईडी बना रहेगा, आपको ओनली क्या करना है कि एबीसी आईडी यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिल कर देना है, और फिल करने के बाद सीधे आपको इंटर कर देना है। ठीक है, आपका डीईबी आईडी बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद आपको बताए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि, देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 3 नंबर में कह रहा है कि कीप ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट लाइक आधार नंबर, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, सर्टिफिकेट रेडी विथ यू। यानी यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है कि स्कैन करके रखना है। अब आपको बता दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो स्कैन करके रखना है, तो इसको साइज में बताए तो 30 से लेकर के 50 केबी के बीच में होना चाहिए, एमबी में नहीं होना चाहिए, तब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पे आपको साइज कैसे रिसाइज करना है, यानी कैसे आपको साइज को चेंज करना है। तो सीधे यहाँ पे एक न्यू टैब खोल दिए, और न्यू टैब खोलने के बाद सीधे यहाँ पे सर्च करना है फोटो साइज इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम सर्च कर दे रहे हैं फोटो साइज इंक्रीज, और इसको सर्च करने के बाद सीधे फर्स्ट लिंक पे आ जाना है। फर्स्ट लिंक पे आने के बाद सीधे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आगे हम यहाँ पे आने के बाद जस्ट मानिए कि इमेज ले लेते हैं, और इमेज लेने के बाद थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि रिक्वायर्ड साइज यानी 3071, यानी 3071 आ रहा है। अब आपको साइज चेंज करना है, जैसे कि 30 से 50 रहना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मानिए 35 कर देते हैं, 35 करके, और यहाँ पे क्या करना है कि इंक्रीज लिख करके सामने आ रहा है, फाइनली आपको इंक्रीज पे टच कर देना है, तो आपका जो साइज है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद आपको इसको सेव करके
रख लेना है, ठीक है। अब ये 4 नंबर में आ गया। 4 नंबर में आने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि द ईमेल आईडी कंसीडर्ड एज द अनक्यूड आइडेंटिफिकेशन थ्रू आउट द एप्लीकेशन, प्लीज इंटर स्टूडेंट ईमेल आईडी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट करना है, यानी यूज करना है, जिसपे आपको ओटीपी जनरेट होगा। वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपको, यानी जब तक आपका कोर्स फाइनल नहीं हो रहा है तब तक आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि सारा डिटेल्स जो है ईमेल पे ही दिया जाएगा, तब जाके आपको पूरा जानकारी मिलेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से। तो वही ईमेल आईडी आपको देना है। और 5 नंबर में क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप is enter to email ID, the OTP will be sent to email ID, valid the OTP, then continue to application process 4 step। यहाँ पे कह रहा है कि पहले आपको इंटर ईमेल आईडी करना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सीधे उस पे एक ओटीपी जनरेट होगा, जिस ओटीपी को आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद तब आप आगे बढ़िएगा, वैलिड हो जाएगा तब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब ये 6 नंबर में लिख करके सामने रहेगी, प्लीज चेक टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी बिफोर अप्लाइंग द एडमिशन। पहले यहाँ पे 6 नंबर में लिख रहा है कि पहले आप इसको चेक कर लीजिए कि आप इसमें एलिजिबल है कि नहीं। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हम हिस्ट्री से ले लें, तो इसमें तो हिस्ट्री का अप्रूवल नहीं मिला है, तो पहले आप इसमें चेक कर लीजिए कि आपके जो कोर्स में एडमिशन लेने वाला है उसका अप्रूवल मिला है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख रहे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा, डिटेल्स फॉर द प्रोग्राम फॉर सेशन 2024 से 25, ठीक है। यानी आपको बता दें कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया प्रोग्राम का। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि चेक कर लेना है कि आपका इसमें कोर्स है कि नहीं, क्योंकि इस बार 15 कोर्सेज का अप्रूवल मिला है 30 कोर्सेज में, ठीक है। तो आपको बता दें 1 नंबर में MA इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ पे बता दें कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको बता दें कि यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी यहाँ पे कर सकता है। और ड्यूरेशन टाइम फॉर, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम बताए तो 2 साल का कोर्स है। यहाँ पे मेल यानी पुरुष का बता दे तो यहाँ पे 5600 रुपया फी लगने वाला है, और वही फीमेल का बता दे यानी स्त्री का बता दे तो यहाँ पे 4200 रुपया लगने वाला है। और वही रजिस्ट्रेशन चार्ज बताए तो यहाँ पे देखिए 500 रुपया लगने वाला है, यानी दोनों का लगने वाला है, मेल या फीमेल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है यहाँ पे सेम लगने वाला है, सबका सेम लगने वाला है, ठीक है। अब आपको बता दें कि मीडियम क्या होने वाला है, तो मीडियम हिंदी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता दें कि SLM सेल्फ डेवलप्ड, ठीक है। अब आइए 2 नंबर बता दें कि MA एजुकेशन से करना चाहते हैं तो इसका भी बता दें तो कोई एज लिमिट नहीं है, और 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। और पुरुष का बताए तो 5600 रुपया लगने वाला है, और यही फीमेल का बताए स्त्री का बताए तो 4200 रुपया है। और इसका सेम टू सेम आपको प्रोसीजर बता दे तो फिर रजिस्ट्रेशन फी बताए तो 500 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और ये भी हिंदी इसका मीडियम जो हिंदी है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, जियोग्राफी है, हिंदी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर से बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ठीक है। अब आपको लोग बता दें कि MSc इन्वायरमेंटल साइंस अगर आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 साल का कोर्स है, 5600 रुपया लगने वाला है। और फिर से स्त्री का 4200 रुपया लगने वाला है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज बताए तो सेम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आपको लैंग्वेज मिलेगा, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग आकर के जियोग्राफी से है, MSc जियोग्राफी से, MSc होम साइंस, MSc मैथमेटिक्स और MSc फिजिक्स और MCOM है, ठीक है। तो आप लोग आकर के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं, मेरा इसमें एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तब आप लोग आकर के यहाँ पे चेक करके तब आप लोग आगे बढ़िएगा, तो ठीक है। जैसे कि आप हम चेक कर लिए, अब चेक करने के बाद सीधे हम आगे आ रहे हैं 6 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में आने के बाद सीधे यहाँ पे लिख रहे क्लिक द प्रोग्राम विच एडमिशन गोइंग ऑन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि पहले इसको आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया लिख करके सामने। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिख रहे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नामांकन संबंधित सूचना 2024। जैसे कि आप लोग को बता दें कोर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग देख लिए। अब आप लोग बता दें कि 17/10/2024 से लेकर के 15/11/2024 तक इसका अप्लाई का मतलब डेट है, यानी मैक्सिमम समझिए तो एक महीने का प्रोसेस चलने वाला है। अब आप लोग से बता दें कि ये प्रोसीजर को आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप लोग को बाद में दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले बता दें कि आप लोग इस फ्रॉड से बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होने वाला है, ठीक है। जैसे में बहुत सारे लोग आकर के बोलेगा कि आप हमको इतना रुपए दीजिए और हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप घर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग इन सारे फ्रॉड से बचिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है एडमिशन रिगार्डिंग या रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, तो दिएगा इस नंबर पर आप हमसे कभी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़। तो चलिए यहाँ पे लिख रहा है कि नामांकन परीक्षा एवं परीक्षा फल का प्रकाशन ससमय करना नालंदा खुला विश्वविद्यालय की पहचान है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि पहले लिख रहा है कि उपयुक्त वर्णीय पाठ्यक्रम में ऑनलाइन नामांकन संबंधित विधि से लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि
नामांकन लेने के लिए विद्यार्थी नालंदा खुले विश्वविद्यालय से अधिकृत वेबसाइट www.nou.ac.in पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप इसमें नामांकन ले रहे हैं तो www.nou.ac.in पर जाकर के नामांकन ले, अन्यथा दूसरे वेबसाइट पर अगर जाकर के अपना नामांकन करते हैं तो इसका जिम्मेवारी जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। वही बता रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्टर खोल के सामने आ रहा है आप लोग उसको अच्छी से जानकारी ले ले, अच्छे से पढ़ ले, तब उस पे जा करके आप लोग अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें या अप्लाई करें। वरना अगर कोई ऐसा दिक्कत होगा, अगर दूसरे साइट से अगर आप कर दे रहे कोई ऐसा दिक्कत होगा तो इसका जिम्मेवारी जो है यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अब यहाँ पे बता रहे कि बैंक ड्राफ्ट या एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। अब आपको बता दें कि अगर बैंक ड्राफ्ट या एसबीआई से अगर कोई भी आपका यहाँ पे भुगतान होगा तो इसका जिम्मेवारी यानी मान्यता स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा उस विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करें। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप प्लीज उसको पूरा क्या करें कि ओरिजिनल स्कैन कर ले और स्कैन करने के बाद उसका साइज रिसाइज कर ले। यानी इस पे ऑलरेडी बता दिए पीछे कि उसका साइज कैसे रिसाइज करें, तब उसको आप अपलोड करें। ठीक है, और इसका जो भी देखिए नामांकन स्वीकृति की सूचना मोबाइल या ईमेल द्वारा दी जाएगी। अब आप लोग से बता रहे कि जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दीजिएगा ओरिजिनल दीजिएगा, क्योंकि उस पे ही सारा सूचना आपको दिया जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि नामांकन स्वीकृत कराने हेतु विद्यार्थी को विश्वविद्यालय मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी कारणवश विद्यालय मुख्यालय बुलाया जाएगा तो वो अपने सारे प्रपत्र यानी बता रहा है कि अगर किसी कारणवश विद्यार्थी को अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बुलाया जाएगा तो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के ही साथ में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आप किसी भी तरह के प्रपत्र यानी फेक यानी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं तो नामांकन आपके यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और इसका नामांकन से सारी राशि जो है अगर जो भी राशि आप पे कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा तो फिर यूनिवर्सिटी उसको वापस नहीं करेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूरा जांच करेगा और आप लोग को पता होना चाहिए कि एआई का जमाना आ गया। ठीक है, यानी डिजिटल जमाना हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में लिख रहा है कि इसे पूरे नामांकन प्राप्त होने के बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा या फिर रिसिप्ट मिलेगा, इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। क्योंकि इसको जब यूनिवर्सिटी में जरूरत पड़ेगा तो आपको पोस्ट पैड यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से यानी समझिए तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग से बता दें कि अंतिम तिथि यहाँ पे लेकर के सामने आ रही 15/11 तक इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, तो गाइस इतना आपको करने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें और आप लोग फ्रॉड से बचें। अब यहाँ पे आने के बाद अब सीधे यहाँ पे क्या करने के आई एम रीड द इंस्ट्रक्शन यानी मैं इस इंस्ट्रक्शन का पूरा अच्छा से जानकारी ले लिया, पढ़ लिया। अब आपके यहाँ पे क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद सीधे फाइनली आपको क्या करना है कि यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद सीधे कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं कि ओटीपी जनरेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए, कंटिन्यू करने के बाद देखिए ऑलरेडी ओटीपी जनरेट हो गया और जनरेट तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा है कि कोर्स एंड स्टडी सेंटर डिटेल्स, फर्स्ट में आपको ये डालना है, सेकंड में डालना है कैटेगरी डिटेल्स डालना है, थर्ड में आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है और फोर्थ में आपको प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स डालना है। ठीक है, इतना डालने के बाद सीधे यहाँ पे ये प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप लिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ एनओई यानी कह रहा है कि आप एनओई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि नहीं, यहाँ पे नहीं करें तो आपको क्या करना है कि नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इतना करने के बाद यहाँ पे ईयर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मानिए आपका जो भी ईयर है यानी 2024 आपको सिलेक्ट करना रहा है। अब यहाँ पे प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मानिए हम पीजी के लिए अप्लाई हो रहा है, पीजी सिलेक्ट कर लेना है और प्रोग्राम नेम जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम बोटनी ले लेते हैं और बोटनी लेने के बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब आप आइए पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद पर्सनल डिटेल्स में लिख रहा है कि तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स 2024 ले लेना है
और ले लेने के बाद सीधे यहाँ पे स्टूडेंट नेम इंटर कर देना है। और स्टूडेंट नेम इंटर करने के बाद सीधे आपको क्या करना है कि स्टूडेंट नेम यहाँ पे हिंदी में भी इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर कर लेने के बाद सीधे आपको फादर्स नेम इंटर करना है, मदर्स नेम इंटर करना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है। और यहाँ पे देखिए DEBID, जो आप DEBID बना है सीधे यहाँ पे उसको भी इंटर करना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी देना है, और आधार नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। और आधार नंबर देने के बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मेल फीमेल हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्शियल स्टेटस, यानी यहाँ पे बता रहे कि आपका शादी हो गया है नहीं हुआ है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप कोई सर्विस करते हैं तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड सर्विस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे रिलीजन करना है। और एक और बात, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयड अगर आप कोई सर्विस में है तो आप दोनों में कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रहे हैं। और रिलीजन में बता दे तो रिलीजन में अगर हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिक्के में पारसी, अगर कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे हम हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। और नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे अर्बन में आप, अगर आप कहाँ से है, रूरल है अर्बन है, तो हम रूरल से हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। और इतना सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आधार, फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पे फाइल जो है 2 MB के बीच में होना चाहिए और MB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे 1 MB के बीच में सिलेक्ट कर लेने के बाद सीधे आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। और करने के बाद सीधे आप जो ID पासवर्ड आपको जीमेल पे गया है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद ही आपको नेक्स्ट बढ़ना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद सीधे आपको आगे आना है। आगे आने के बाद अब आपको कैटेगरी एंड डिटेल्स सेलेक्ट करना है। और तब आपको क्या करना है, इजी स्टेप है, तब आपको क्या करना है कि एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। एड्रेस ले लेना है। एड्रेस लेने का प्रीवियस एजुकेशन, यानी पिछले आप क्लास जहां भी कर रहे थे उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे आपको पेमेंट करना है। अगर आपको ये सारा चीज करने में प्रॉब्लम हो तो दिए गए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, उसी वक्त आपका हम हेल्प कर देंगे और आप कर लीजिए। तो गाइस आज के वीडियो में यही बताने वाले थे कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो विशेष इसमें कोई लाफड़ा नहीं है, आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको दिक्कत हो तो दिए गए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी करें। और साथ ही साथ बता दें कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत होता है, तब जाकर आपको एक वीडियो दिया जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नोट्स होगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो भी PDF होगा A to Z पूरा प्रोवाइड किया जाएगा और समय समय से आप लोग को दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।